हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन पे अगर हम बात करें तो बेटा आप सबका एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जिस पे हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। और उस सेशन में हम बेसिकली ये चीज़ डील करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम आप क्या स्कोर करेंगे जिससे कि आपको एक सेलेक्टिव बेसिस पे सीट मिल जाए, जिससे आप डॉक्टर बन जाए, है ना। तो उस सेशन में हम यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। वैसे तो क्या है, आज के सेशन में कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलने वाली है बेटा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। लाइक हमें आगे क्या करना है, ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी आगे की जर्नी को जो है वो कंप्लीट करेंगे। हमें आगे जो है उसके लिए जैसे आप बोल सकते हो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, या हमें अगर मान लो सीट मिलती भी है तो उस सीट के लिए हमें क्या क्या करना होगा, मिनिमम कितना स्कोर हमारे लिए होगा, कितनी फीस पे हमें कौन सा कॉलेज, इस सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा लंबा सेशन अपना नहीं होगा, मुश्किल से कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जिन पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको ये चीज़ तो मालूम है कि इस साल जो नीट 2024 है, नीट 2024 का जो सिनेरियो है वो सबको पता होगा बेटा। नीट 2024 का सिनेरियो पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको इस चीज़ के लिए प्रमोट कर देगी, इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर देंगे कि हमें आगे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। बेटा आपको मालूम होगा इस साल जब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनमें कि मेरे पास में कॉल भी आए थे, बच्चे का 650 मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना। अब 650 मार्क्स पे भी उस बच्चे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है ना। तो आपको सुनने में बिल्कुल अजीब लगेगा कि सर 720 में से 650 नंबर आ रहे हैं, उसके बावजूद किसी स्टूडेंट्स को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों है? वैसे तो क्या है, ये चीज़ बिल्कुल कैटेगरी वाइज डिपेंड करती है, कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है। जैसे कि बहुत सारे कोटा होते हैं इसमें, लाइक SC ST OBC जनरल, और जनरल के साथ साथ एक और चीज़ आपने सुनी होंगी EWS। तो हर एक के लिए एक कैटेगरी वाइज कुछ ना कुछ मार्क्स का एक क्राइटेरिया होता है बेटा, उस पर हम बात करेंगे। अगर बात आ जाती है क्वालिफाइंग मार्क्स पे, तो क्वालिफाइंग मार्क्स तो नीट आप 165, 162 और 147, ये ऐसे मार्क्स होते हैं जिसपे कि आप नीट क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन इनमें आप सिर्फ नीट को क्वालिफाई कर रहे हो, आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट कॉलेज के लिए डोनेशन देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी देखा जाए तो अपने आप में एक महंगा सौदा है ना। तो उससे अच्छा हम क्या करें, मेहनत करके और आगे के लिए ड्रॉप कर लें। तो पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ बेटा कि कितने मार्क्स। जैसे सबसे पहले आप देखो, नीट 2024 का जो सिनेरियो है ना, इसमें अगर किसी स्टूडेंट के जो कि SC या ST से बिलोंग करता है, तो SC या ST में मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट आपको 540 मार्क्स, 540 मार्क्स, ये वो मार्क्स है जिसपे कि बच्चों को कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे भी मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ वो क्या है, मिलने के चांसेस हैं। मिनिमम पे बात करें बेटा, यानी कि हमें कम से कम कितने मार्क्स देख रहे हैं यहाँ पे, 540। नॉट श्योर कि 540 पे भी उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है ना। तो चीज़ें आपको लग रहा होगा काफ़ी हार्श है, काफ़ी कड़वी बातें हैं, लेकिन ज़रूरी है बताना ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट करें। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस बेसिस पे करें, क्या हमें इस साल कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो वो कन्फ्यूज़न आपका आज क्लियर हो जाएगा बेटा। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो मिनिमम इतने मार्क्स आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ OBC की, तो बेटा OBC के लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो है अराउंड 640 मार्क्स, यानी कि 640 मार्क्स, ये मिनिमम मार्क्स है बेटा। पहले ही बता देता हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको बेटा, ये सारे के सारे मार्क्स जो है वो न्यूनतम मार्क्स हैं, यानी कि कम से कम इतना। ठीक है, वहीं अगर आपको बोला जाए, वैसे कुछ जो सिचुएशंस है ना, कुछ सिचुएशंस मैं पहले बता दूं, जनरल और OBC में अगर इस साल आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्वालिफाई किसने किया है, तो बेटा OBC में लगभग 3.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं, लगभग 3.5 लाख। वहीं अगर मैं बात करूंगा जनरल की, तो जनरल में लगभग जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट है बेटा वो है लगभग 1.5 लाख। तो अब आप सोच लो 3.5 लाख स्टूडेंट टोटल है, तो 640 तो मैंने मिनिमम बोला है, ये रेंज आपकी 655 तक भी जा सकती है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सर जनरल के लिए मिनिमम कितने मार्क्स हैं, तो जनरल के लिए जो मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं बेटा वो लगभग 670 मार्क्स है, जिसपे कि उसको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। ये न्यूनतम मार्क्स है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इस साल 720 में से 720 वाले स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहे हुए हैं। तो ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक की समझ में आ चुकी होगी कि क्या क्या न्यूनतम मार्क्स है, यानी कि ये क्या है, न्यूनतम अंक, जिसे आप बोल सकते हो बेटा मिनिमम मार्क्स। तो ये मिनिमम मार्क्स ऐसे हैं जिस पे कि आपको कॉलेज मिलने की
संभावनाएं हैं। ठीक है, तो अब हम बात अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या आपके इतने मार्क्स हैं क्या। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ जोन में हैं, है ना। लेकिन मिनिमम के बेसिस पे भी आप श्योर नहीं हो कि आपको कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो अब आगे की बात हम देखेंगे, वो क्या रहेगी बेटा, हमें नीट 2025 जो है उसमें क्या करना होगा। नीट 2025, ठीक है बेटा। 2024 के आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं, काउंसलिंग अभी चल रही है, पूरा डेटा अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो काउंसलिंग है, जब तक काउंसलिंग क्लोज नहीं होती है तब तक आपका कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं बताया जा सकता कि कितने मार्क्स पे किस कॉलेज में जाकर के एडमिशन जो है वो क्लोज हुआ है। ठीक है, लेकिन कम से कम इससे एक चीज़ के लिए तो आप सब अपनी आंखें खोल करके बैठ जाइए कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से हम आगे अपना सिलेक्शन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल दिमाग में ऐसा ना ले कि नीट बहुत हल्का एग्जाम है। आप जिस हिसाब से इसका स्कोर देख पा रहे होंगे, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत अगर हम करते हैं तो ही हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अगर आप मेहनत में कमी करते हो तो बेटा इससे आप अपना भी नुकसान कर रहे हो, और साथ के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत पैसा आपको वेस्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कॉलेज तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नहीं मिलेगा तो सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा, सेमी गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट मिल जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़, अगर आप तैयारी कर ही रहे हो, अपना समय दे रहे हो ना, तो फिर हम क्यों ना इतनी अच्छे से तैयारी करें कि हमें ऐसी किसी भी चीज़ से नहीं गुजरना पड़े कि हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, हम डोनेशन दे करके कॉलेजेस से अपना MBBS कंप्लीट कर रहे हैं। ये सारी जो मैंने आंकड़े बताया ना बेटा, ये MBBS के लिए है, याद रखना, MBBS के लिए। BDS और BAMS की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो कम से कम आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि नीट जो है उसमें अगर आप MBBS अपना एक सपना देख रहे हो, तो अगर इतने मार्क्स आप लेकर के आ रहे हो और उस पर आप खुश हो रहे हो कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बिल्कुल भी ये दिमाग से निकाल दें। ठीक है, हमें तैयारी किस तरीके से करनी होगी बेटा, अब मैं आपको सीधा एक ही बात बोलूंगा, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 720 में से 720। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि सर आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया 720 में से 720, लेकिन पॉसिबल है, आप भी कर सकते हो। किस तरीके से करना है उस पर हम बात करेंगे अभी जस्ट, है ना। और साथ के साथ ये भी चीज़ सोच करके चले बेटा, अगर आप टारगेट अपना जितना ऊपर रखोगे आप उसके आसपास पहुंच पाओगे। अगर आप 720 में से 720 की तैयारी करते हो ना, तो अपनी प्रिपरेशन कितना स्ट्रांग है इस चीज़ का आपको अंदाजा कब लग पाएगा, जब आप पेपर को सॉल्व करोगे। और आपने अगर ये चीज़ देख ली कि हमने पूरे साल भर पेपर सॉल्व किए हैं, पूरे साल भर प्रैक्टिस किया, और उस प्रैक्टिस के बाद हमारे इतने मार्क्स आने की चांसेस हैं, तो मैं गारंटीड बोल सकता हूँ बेटा, अगर इस लेवल की तैयारी आपने की है ना, तो आप आराम से 680 से ऊपर ही मार्क्स लेकर के आओगे, यानी कि कम से कम 70-80 जो है ये मार्क्स आपका आ जाएगा। और जो मैंने आपको अभी जस्ट एक क्राइटेरिया बताया था, इस क्राइटेरिया में ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि कम से कम कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा है कि सर EWS, तो बेटा EWS में भी ज़्यादा खुश ना हो, इसमें भी आपको लगभग 650 और 648 लगभग ये स्कोर है जिसपे कि कॉलेज मिलने के चांसेस है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज। अगर इससे कम है तो आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, जैसे 650 प्लस काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, लेकिन अगर हम उनकी रैंक की बात करें तो रैंक जो है वो लगभग 25,000, उससे ऊपर भी आपको रैंक मिल जाएगी बेटा। यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जिससे कि 675 मार्क्स आ रहे हैं और उसका रैंक आ रहा है लगभग 12,000 के आसपास, तो सोच लो आप कितना टफ कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत टफ है। अब आप ये ना सोचे बेटा कि सर यहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे वैसा हुआ, नीट 2024 में ऐसा एग्जाम हुआ, वैसा एग्जाम हुआ, इन सब चीज़ों पे हमें कोई बात नहीं करनी है। मैं इन सब चीज़ों में आप सबको यही सजेशन दूंगा बेटा, इन सब में अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्या हुआ कैसे हुआ वो कहानी अलग है, ऐसा हर बार तो नहीं होगा ना, लेकिन कम से कम हम ये चीज़ तो सोच करके चल सकते हैं कि नीट 2025 में हम अपना सिलेक्शन कैसे श्योर करें। तो बेटा आपको अपना सिलेक्शन श्योर अगर करना है तो उसके लिए तैयारी इसी लेवल की करनी होगी, और ये तैयारी तभी पॉसिबल है जब आप बिल्कुल हर एक चीज़ बिल्कुल फिक्स करके चलें। कैसे, जैसे आपने अपना एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका टाइम टेबल कैसा है, और वो टाइम टेबल सारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो सिर्फ केमिस्ट्री के हिसाब से बोलूँगा, या फिजिक्स के हिसाब से, या बायोलॉजी के हिसाब से, या आप अपनी चॉइस के हिसाब से टाइम टेबल सेट करेंगे सारे सब्जेक्ट को एनालाइज करते हुए, क्योंकि पढ़ना तो सबको बेटा, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ना है। तो आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं ना, उन सब्जेक्ट के अनुसार आप अपना टाइम टेबल सेट करेंगे बेटा, है ना। तो मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बोलूँगा, जैसे आप अपना टाइम टेबल जो बना रहे हैं ना, अपना टाइम टेबल जो है उसमें क्या ध्यान दें, सबसे पहले तो सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को देखते हुए या उन्हें कवर करते हुए अपना टाइम टेबल बनाना है, पहली चीज़ तो।
टाइम टेबल का सिलेक्शन क्या होगा बेटा आपका, सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए। कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और फिजिक्स है बेटा। तो ये, और बायोलॉजी में भी फिर दो पार्ट आएंगे आपके, एक बॉटनी और दूसरा होता है बेटा जूलॉजी। तो हमें इतना कुछ पढ़ना है ना, तो हमें पता है दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे आपके पास हैं। उन 24 घंटे में आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है और फिजिक्स भी पढ़नी है। उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट करोगे बेटा, ठीक है। यानी कि 24 घंटे में से हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ये चीज़ जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप खुद एग्जाम्पल देख चुके होंगे कि वो घंटों तक पढ़ते हैं, लेकिन जब तक वो फोकस्ड होकर के स्टडी नहीं करते, फोकस्ड मतलब बिल्कुल ध्यान केंद्रित करते हुए, आप एक पॉइंट पे फोकस करते हुए, जैसे मैं अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो मुझे फिर केमिस्ट्री के बारे में पता करना है, पूरा जो टॉपिक चल रहा है वो अच्छे से पहले कंप्लीट करना है। अपने वीडियो लेक्चर तैयार कर लो, आप उससे पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया, वहां से आपने अपना कंटेंट तैयार किया कि हाँ हमें इस टॉपिक से रिलेटेड ये थ्योरी पढ़नी है, ठीक। फिर उसी टॉपिक को आप एनसीईआरटी से भी देखो बेटा, एनसीईआरटी में भी आप अगर उसी टॉपिक को पढ़ोगे, क्योंकि लास्ट ईयर तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि इवन क्वेश्चन एज इट इज उठ करके आ चुका है, तो एनसीईआरटी को आपको स्किप नहीं करना है, ये भी दिमाग में रखें। पहले आप अपने क्लास लेक्चर देख लिए, उसके बाद आपने क्या किया, नोट्स चेक किए, अपने नोट्स और एनसीईआरटी, ये तीनों चीज़ें हमारे पास हो गई, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को करने के बावजूद भी मैं आपको यही बोलूँगा बेटा, आप अपना केवल 80% टॉपिक कवर कर पाए। अब 80% टॉपिक आपने कवर किया, बाकी का 20% कैसे होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। पूरे साल भर आप हर एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। एनसीईआरटी की भी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो मेरा जो आपको एक पॉइंट बोलना है कि हम जो टाइम टेबल सेट कर रहे हैं ना, वो टाइम टेबल किस बेसिस पे होना चाहिए बेटा हमारा, अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए। उसमें ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, या मैं सर मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है तो मैं बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम दूंगा, या मैं फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दूँ, ऐसा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि सर बायोलॉजी के हैं, हमें फिजिक्स से डर लगता है। नहीं बेटा, पढ़ना वो भी है आपको। केमिस्ट्री में जैसे आप अगर देखो 720 मैंने बोला, तो लगभग आपके पास 170 to 175 मार्क्स आने की चांसेस होने चाहिए। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ताकि हम इतना स्कोर कर पाएँ। वहीं आपको पता है बायोलॉजी जो है वो आपका टोटल जैसे 180 के दोनों पार्ट आते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, तो उसमें भी आप लगभग कितना स्कोर, जैसे 320 से 350 का टारगेट आप सेट करके बैठे हैं। तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया और उस अकॉर्डिंग हम मेहनत नहीं करें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, नॉट पॉसिबल बेटा, ठीक है। मजाक नहीं है ये, सीरियस होकर के आपको ये बात बोल रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि कितनी कड़वी बात है, लेकिन ये सच है। मैं यहाँ पे आपको एंटरटेन करने के हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा बेटा, आपको बिल्कुल प्रोबेबल बैठ करके अच्छे से फोकस्ड हो करके, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना स्वाध्ययन, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास से अगर कोई चला भी जाए तो भी हमें पता ना लगे, उस तरीके से फोकस्ड होकर के आपको पढ़ना होगा। लेकिन आजकल क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ में साथ में फ़ोन रखा हुआ है, पता लगा किसी दोस्त का कॉल या कोई मैसेज आया और आप फटाफट अपना ध्यान उधर डाइवर्ट कर गए, तो वो नहीं करना है बेटा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। टॉपिक कवर करते हुए हमें अपना सिलेबस कंप्लीट कवर करना है, ठीक है। तो ये तो वो पहला पॉइंट। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना होगा बेटा, एग्जाम आपका कब है और कितने दिन बाकी है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है जैसे। तो बेटा ये बात आप ध्यान रखें, आपका टारगेट क्या है बेटा, नीट 2025। अब ये नीट 2025 जो है, इसमें लगभग आपके पास आज की डेट से हम काउंट करें तो लगभग 300 दिन है। अब ये 300 दिन में आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बॉटनी भी पढ़नी है, जूलॉजी भी पढ़नी है, और साथ के साथ सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो सोच लो आपको कितनी मेहनत करनी होगी, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स में एक चीज़ होती है कि सर हमने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है, हमने थ्योरी सारी पढ़ी हुई है, तो थ्योरी हमें आती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्वेश्चन नहीं हो पाते हमसे, है ना। तो बेटा उस चीज़ का एक सॉल्यूशन है, आप ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो, क्योंकि टाइम तो आपके पास फिक्स है 300 दिन। जब आप PYQ करोगे, PYQ यानी कि लास्ट के पुराने पेपर, तो पुराने पेपर को सॉल्व करते टाइम पे आप क्वेश्चंस कर लो, पूरे साल भर का टारगेट रख लो, लगभग आपको 50,000 से और 1 लाख तक के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं।
ये पूरे एक साल में 50,000 से 1 लाख क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा जो तुरंत हो गए, देखते आपने कर दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफिकल्टी आएगी। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आप उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ करके और फिर उस पर बेस्ड और 10-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट कवर हो जाए। तो इससे क्या होगा, हम एक फिक्स प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी बना चुके हैं कि हाँ हमें इतने टाइम में अपना सिलेबस कवर करना है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, जो टॉपिक आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा टफ है उन टॉपिक को आप अभी के टाइम ही कवर करते हुए चलें, बाद के भरोसे कुछ ना छोड़ें, क्योंकि जब आपका लास्ट एग्जाम का टाइम आएगा ना, उस टाइम पर आपके पास इतना मौका भी नहीं होगा और इतना आप फोकस्ड करके उस टॉपिक पे अपना इतना माइंड सेट नहीं कर पाओगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस बात का कि जितने भी टफ टॉपिक है जो कि आप पहली बार ट्राई कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको, तो पुराने जितने भी टॉपिक हैं जिनमें आपको आज तक दिक्कत आती रही है उनको अभी ही कर लें। ठीक, हाँ, और इसके अलावा जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि नीट 2024 में ऐसी क्या गलतियां की आपने जिससे कि आप नीट 2025 को बहुत अच्छे से अच्छा बना सकते हो, या उसका एक्सपीरियंस आप अपना ऐसा रख सकते हो कि हाँ अब हम खुद से तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि नीट 2025 में हम अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो बेटा ये आपको खुद को ज़्यादा एनालाइज करके पता होगी बातें कि नीट 2024 में आपने क्या गलतियाँ की थी, है ना। स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ वेरी करती है, हर एक बच्चे के हिसाब से हर एक बच्चे को अपनी गलतियाँ पता है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस हो करके काम करें क्योंकि आपको तैयारी जो करनी है ना बेटा वो लगभग 720 अंकों की ही करनी होगी। 720 अंकों की तैयारी आप अगर कर पाओगे तो ही 690 या 680 के आसपास पहुंच पाओगे, और उस चीज़ में कम से कम आप निश्चिंत होकर के अपना डॉक्टर जो बनने का सपना है वो सच होते देख पाओगे कि हाँ यहाँ पे हमने जो सपना देखा था वो बिल्कुल सच हो गया और हम डॉक्टर बन चुके हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आप जो बातें बोल रहे हो, इतनी सारी बातें आपने बोली, क्या ये सारी बातें प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है बेटा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ही ये क्वेश्चन मुझसे करेंगे कि सर ऐसा क्यों है, मतलब किस तरह से ये चीज़ पॉसिबल है, वो थोड़ा सा आप बता दीजिए, है ना। आप में से काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के उत्सुक होंगे, क्यूरियस होंगे। तो बेटा आपको मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बता देता हूँ। जैसे पहला तो जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, परीक्षा की जो भी तैयारी है वो तैयारी कैसी होनी चाहिए बेटा, आपकी योजनाबद्ध। योजनाबद्ध यानी कि आप वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें कितने टाइम में किस तरीके से इस एग्ज़ाम को कवर अप करना है, किस तरीके से हम इस पर अपना सिलेक्शन जो है वो पा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका यही होगा कि परीक्षा की जो तैयारी है वो आप कैसी करेंगे बेटा, योजनाबद्ध। ये पॉइंट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, सारे पॉइंट को मैं आप लास्ट बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या करना है। तो पहला तो परीक्षा की तैयारी आपको योजनाबद्ध करनी होगी। दूसरा, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ पे सारी बातें मैं किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा, नीट के अकॉर्डिंग। तो नीट का जो आपका एग्ज़ाम है ना, इस नीट के एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए पढ़ना है आपको। मैं आपको खुश करने के लिए कभी ऐसा नहीं करूंगा कि इजी क्वेश्चंस आपको बता दिए और या फिर आपको बोल दिया कि बेटा जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बस वो करने हैं। नहीं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि काफ़ी आसान होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हमें हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि एग्ज़ाम जो है वो कितने अंक का है, ठीक है, और प्रत्येक विषय कितने मार्क्स लाना है आपको। अब देखो बेटा, मैं आपको जो बोल रहा हूं वो टारगेट क्या बता रहा हूं, मेरा टारगेट है आपको 720 में से 720 आपको लाना है। आप अगर 720 सोच करके चलोगे ना बेटा तो 670, 680 या 690 मार्क्स आप लेकर के आने की कोशिश करोगे कि हाँ इतना हम लेकर के आ जाएंगे। तो वो सोचने से तो नहीं होगा ना, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें बिल्कुल रूट लेवल पे करनी होंगी। क्या कर सकते हैं, तैयारी योजनाबद्ध, यानी कि आपने प्लानर बनाया हुआ है, अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान किया, वो फॉलो करना है। दूसरा, लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल, इजी क्वेश्चन है, मीडियम है या टफ है, हर क्वेश्चन को उस अकॉर्डिंग टाइमिंग के साथ सॉल्व करना है। तीसरा, एग्जाम कितने मार्क्स का है, जैसे 720 का है, अब उसमें से फिजिक्स कितने नंबर की है, केमिस्ट्री कितने नंबर की है, बॉटनी कितने नंबर की है, जूलॉजी कितने नंबर की है, और हर एक में आपको कितने मार्क्स लाने हैं, तब जाकर के आप ये मार्क्स लेकर के आ पाओगे। तो ये चीज़ बेटा मैं इसलिए आपको
आपको एक साथ नहीं बता सकता, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना कुछ इंटरेस्टिंग फील्ड होता है। जैसे किसी को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, किसी को जूलॉजी बहुत अच्छी और किसी को बॉटनी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, इनको आप अपने दिमाग में सेट करते हुए अपना आंसर्स जो है वो तैयार कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि 24 घंटे में हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ओके, तो यहाँ तक की बात आपकी कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं इस पूरे सपने को पूरा करने के लिए कहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो देखो, अपना आरंभ 2.0 स्टार्ट हो रहा है बेटा 10 जुलाई से, ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं 10 जुलाई से, जैसे मैंने बोला आपको ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो प्राइसिंग था इसका, वो प्राइस कितना था बेटा इसका 9,999, लेकिन आपको इसमें लगभग 54% डिस्काउंट देते हुए ये प्राइस पड़ रही है 4,999 में। और ये ऑफर सिर्फ 10 जुलाई तक है और उस डेट से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें, इस बैच में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, तो बेटा डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, है ना, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हैं, साथ के साथ डेली बेसिस पे डाउट सॉल्विंग होगी। और डाउट सॉल्विंग जो है इसमें करंट सिनेरियो यानी कि आज की जनरेशन के हिसाब से हम काम करेंगे, एआई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। एआई आप सब जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू आपका क्वेश्चन लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर आपके पास सॉल्व होकर के आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें एज ए गिफ्ट यानी कि उपहार के तौर पे यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि जो हमारा पहले का बैच था आरंभ 1.0, उसके जितने भी लाइव बैचेज हैं उन सब की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ जो पुराने बैचेस के लेक्चर्स हैं वो सब भी आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, है ना। अब याद रखो, जितने भी जो आपके पुराने बैचेस के लेक्चर है उसमें अलग अलग टीचर ने आप पढ़ाया हुआ है, तो हर टीचर का आपको यहाँ पर लेक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा बैकलॉग सीरीज आपको मिलेगी। बैकलॉग सीरीज में जैसे आप लोग कई बार देखते हैं कि कुछ कारणों की वजह से आपका कोई टॉपिक रह गया, तो बैकलॉग सीरीज में क्या होगा, लास्ट में वो पूरा एक साथ कवर करके और आपको बता दिया जाएगा। तो ये बैकलॉग सीरीज में इसके फीचर्स में एडेड है। इसके बाद आने वाले जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं वो सब आपको फ्री में मिलने वाले हैं बेटा, आरंभ 2.0 अगर आप ज्वाइन करते हो। 10 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी संपूर्ण, जिसमें कि आप एनसीईआरटी से बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको फैकल्टीज़ के द्वारा तैयार करके दिए जाते हैं। सारे के सारे फैकल्टीज़ यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, सारे के सारे फैकल्टीज़ अपने एक्सपीरियंस से ही पेपर तैयार करते हैं। तो वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे एज ए फीचर में एडिट किया हुआ है बेटा, ताकि आपने कितनी तैयारी की वो सारी तैयारी आपको यहाँ पर एनालिसिस के तौर पे मिल जाए कि आप कितने गहरे पानी में हैं, कहाँ तक आपने तैयार किया हुआ है ना। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें और फीचर्स में, तो होमवर्क है, डीपीपी है, या फिर टीचर्स जितने भी यहाँ पे अवेलेबल है उनकी स्लाइड्स आपको मिल जाएगी, नोट्स की स्लाइड्स और उनके नोट्स, ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल है इसमें एज अ फीचर आरंभ 2.0 में। नेक्स्ट, अभी जैसे हम बात करें कि जो मैंने बोला आपको बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ये सर हमारे साथ है, पार्थ सर आप सब जानते होंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री में एक मैं और साथ के साथ एक हमारे सर हैं हेमंत माहेश्वरी सर। इसके अलावा जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी यहाँ पर हमारे पास काफ़ी अच्छे फैकल्टीज़ हैं, साहिल सर हैं, रवि सर हैं, इनकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जैसे अगर प्राइसिंग की बात करें तो लास्ट में मैं वापस से आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ बेटा, 4,499 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। एक्चुअल कॉस्टिंग इसकी 9,999 है, जो कि आफ्टर डिस्काउंट आपको पड़ रहा है। आपको यहाँ पे कुछ नंबर भी दे रखे हैं, आप चाहें तो उन नंबर पे कॉल करके भी अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं, बैच कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कुछ के दिमाग में कि सर कोर्स कैसे लें। तो बेटा इस कोर्स को लेने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो है डाउटनॉट ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे या गूगल प्ले पे आपको मिल जाएगा ये। उसमें कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा जहां पे आप देखेंगे तो लॉगिन करने के लिए, लॉगिन जैसे ही करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा मेरा कोर्स करके। जब आप इसका पूरा एनरोलमेंट कर लेंगे, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो मेरा कोर्स में आप जाएंगे तो आप देखें नीट आरंभ बैच 2.0 दिखाई दे रहा है, इसमें 50% ऑफ यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अलावा जब आप इस पर आगे बढ़ेंगे ना बेटा, तो आगे बढ़ने के साथ में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस है जिसमें कि नीट आरंभ बैच 2.0, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखो बेटा, पावर्ड बाय एलन। आपको सबको ये बात पता होगी कि एलन जो है उसके जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं वो सब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप घर बैठे इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करें, अगला आपका जो क्वेश्चन है कि डाउटनेट जो नीट है इसके वीडियोस
या जो डिस्क्रिप्शन है, कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी क्लासेस आती हैं, है ना, तो यूट्यूब पे भी जो क्लासेस रहेंगी उनके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है बेटा, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मालूम हो, जैसे पूरा बैच कंफर्म हुआ आपका आरंभ बैच का, ये पूरा इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आता है आपका प्राइसिंग, तो 4,499 ये प्राइसिंग आप पे कर सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी वॉलेट से। ज़रूरी नहीं है आप अपने फ़ोन से ये करें, जैसे आपके पेरेंट्स हैं या कोई बड़े आपके घर में हैं तो वो चाहें तो वो भी इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जैसे आपका पेमेंट लिंक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पेमेंट सारा आप अलग अलग इंटरफेस से बेटा, फ़ोन पे, गूगल पे, QR, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे ये कंप्लीट होगा आपका एडमिशन भी कंफर्म हो गया, और साथ के साथ अगर आप चाहें कि इतना सारा प्रोसेस करने के बावजूद भी हमें नहीं आया समझ में कि सर हम कैसे एडमिशन लें, तो बेटा लास्ट में आपको एक गूगल फॉर्म मिलता है, आप चाहें तो उस गूगल फॉर्म को फिल करके और या फिर हमें जो वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है उस पर व्हाट्सअप करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के इस सेशन में मुझे बतानी थी। ध्यान रखें आप अपनी एग्ज़ाम स्टडी तैयार कर ले बेटा, और अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट जल्दी से जल्दी खरीद लें और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।